देखिए इंडस्ट्री का मसला ये है, इंश्योरेंस और तकाफुल को लोग समझते हैं इंश्योरेंस। पॉइंट नंबर 2, जब लोग इंश्योरेंस पे आ गए तो लोग इंश्योरेंस को सिर्फ दो चीजें समझते हैं। पहली बात क्या पता है इस बारे में कि इट्स हराम, और दूसरी बात क्या पता है कि देयर इज ओनली लाइफ इंश्योरेंसेस। जो पुराने वक्त, पुराने दौर, साहबा कराम का दौर ले लें, अलग दौर ले लें, उस वक्त क्या था कि काफिले मूव करते थे तिजारत के लिए। वहां पे आपको मालूम है, वहां पे रास्ते में लोग लुट जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पूल बना लिया कि भाई इस गल्ला, इसके अंदर सब थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे, अगर रास्ते में किसी के साथ कोई हादसा हो गया वो इस पूल से पैसे ले ले और तिजारत कर दे, नुकसान ना हो। सेल परचेज का कॉन्सेप्ट इस्लाम में एक इनटेंजिबल चीज जो पेपर है उसके ऊपर हराम है। इस्लामिक फाइनेंस है, तकाफुल है, ये सब के इस्लामिक कॉन्टेक्ट से ही है और बहुत सिंपल है। इजीली कह देते हैं हराम है, हराम है, एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, बहुत फर्क। आजकल इंश्योरेंस और तकाफुल के बारे में बहुत बात होती है। लोग कंफ्यूज हैं। कुछ कहते हैं इंश्योरेंस ज़रूरी है और कुछ कहते हैं ये हराम है, और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता कि किस पे भरोसा करें और किस से दूर रहें। हर आम पाकिस्तानी का एक ही सवाल है, अपनी फैमिली को कैसे सिक्योर करें बिना अपने बिलीफ को कॉम्प्रोमाइज़ किए। और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हम इतने पीछे क्यों रह जाते हैं? चैलेंज ये है कि सही और गलत का फ़र्क क्लियर नहीं। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन समझ बहुत कम, और जो सिस्टम्स बने हुए हैं वो आम बंदे के लिए कॉम्प्लेक्स और इंटिमिडेटिंग है। सवाल ये भी है, क्या तकाफुल वाकई एक बेटर ऑल्टरनेटिव है या बस एक फैंसी वर्ड? क्या पाकिस्तान फिनटेक के लिए रेडी है या हम सिर्फ ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं? और क्या जॉब छोड़ने के बाद अपना काम स्टार्ट करना हिम्मत है या बेवकूफ़ी? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इबाद खान, फाउंडर एंड CEO इंसजाम प्राइवेट लिमिटेड। इबाद खान उन लोगों में से हैं जो सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते। इंसजाम के जरिए पाकिस्तान में पहली दफ़ा फिनटेक अंडर वन अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जहां तकाफुल, इंश्योरेंस और बैंकिंग प्रोडक्ट्स एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंपैरिजन, कनेक्टिविटी और इंस्टेंट एक्सेस के लिए अवेलेबल हैं, वो भी ह्यूमनलेस टेक्नोलॉजी के जरिए। उनका सफ़र सिर्फ स्टार्टअप का नहीं, ये सफ़र है बिलीव्स, रिस्क और क्लैरिटी का। एजुकेशन और कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से लेकर अपनी जॉब छोड़ने तक, और फिर एक ऐसी कंपनी बिल्ड करना जो फेथ और फाइनेंस को साथ लेकर चलती हो। आज इबाद खान वहाँ खड़े हैं जहाँ से वो पाकिस्तान के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ताकि आम बंदा बिना डरे, बिना कन्फ्यूजन के सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। इस एपिसोड में हम उनसे पूछेंगे कि तकाफुल एक करियर चॉइस था या पर्सनल बिलीफ? कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना कितना मुश्किल होता है? इंसजाम का आइडिया एक लम्हे की इंस्पिरेशन था या सालों की फ्रस्ट्रेशन? और आज का यूथ फिनटेक, तकाफुल में आना चाहे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप तकाफुल, फिनटेक और फाइनेंशियल सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये कन्वर्सेशन आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस और बैंकिंग को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और बिलीफ अलाइन तरीके से एक्सप्लोर करें तो इंसजाम को ज़रूर चेकआउट करें। वॉच द शो। अस्सलाम वालेकुम इबाद, वेलकम टू परवाज़। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको हमारे इस पॉडकास्ट में आगे? इट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा, बात सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक बड़ी टफ इंडस्ट्री है, सही है? यूजुअली लोग इसमें एस्पायर नहीं करते कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ आएँ। तो ये आपका एक प्लान डिसीजन था या आप एक्सीडेंटल तौर पे इस इंडस्ट्री में आए? थोड़ा-सा प्लान कह लें, थोड़ा-सा एक्सीडेंट कह लें, क्योंकि मैं जो है वो काफ़ी सर्चिंग के बाद, काफ़ी देख-दाख के बाद, क्योंकि ये मेरी पहली ही जॉब थी, तो इट्स बीन अराउंड 10 इयर्स, ज़्यादा ही इससे। और जॉब्स ढूँढते-ढूँढते जो है मुझे एक स्पार्क दिखा। स्पार्क दिखा या कमीशन दिखा? मुझे बेसिकली सही बात है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक अपना एक उस वक़्त वेंचर चला रहा था। एक मेरे ई-कॉमर्स था, वॉचेस हम बेचते थे, हुँ। तो वो मैं चला रहा था। बट वो इतना कोई ख़ास, ऐसा कोई ख़ास रेवेन्यू नहीं था। तो उसमें मैंने बहुत सारी सर्चिंग करी, तो मुझे कुछ इंटरव्यू कॉल्स आई, बहुत ही थोड़ी-सी आई। सर्च बहुत ज़्यादा किया था, बट आई बहुत थोड़ी-सी। शुरुआती उसमें यही होता हाँ, है, इंटरव्यूज़ कम। मैं गया, उन्होंने पूछा, तो मैं उस वक़्त तो मैं इंटरमीडिएट में था। तो दे टोल्ड मी जस्ट के वी कांट ऑफर यू एनी पे, जस्ट वी कैन जस्ट ऑफर यू
कमीशन। अच्छा। तो अच्छा, मैं कमीशन सुन के थोड़ा सा घबराया, बट उन्होंने जब कमीशन बताया तो आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड विद इट। बट मुझे कुछ चैलेंजेस वो बाद में दिखे, तो ये स्टार्ट था हमारा। अच्छा, इंश्योरेंस में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, तो हम्म। आप तकाफुल की तरफ क्यों आए? बिल्कुल। क्योंकि जिस वक़्त आप तकाफुल की तरफ आए, मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी तकाफुल की कमी थी। इंश्योरेंस लोग ज़्यादा और उनके रेट्स वगैरह भी अच्छे ही होते थे, तो तकाफुल वाज़ अ टफ जॉनर। अच्छा, मेरा जो बना इस इंडस्ट्री में एंटर होने का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मेरा जो अपना पर्सनल एक बैकग्राउंड है, वो थोड़ा-सा ख़ास तौर पे मेरे वालिद साहब, वो बड़े थोड़े-से मुझे बचपन से एक इस्लामिक थोड़ा-सा टच मिला फैमिली में, और बड़ी अच्छी नसीहतें मिली। बहुत अच्छा एक उनका गेस्चर था और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, चीज़ों से। तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें दिमाग में थी। आप जितने भी आप हम जितने भी बागी हो जाए, बट एक आपको माइंडसेट, अगर आपका अपब्रिंगिंग जो आपके पेरेंट्स है वो थोड़ी इस्लामिक हो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इस्लामिक के। बिल्कुल। तो वो मेरे दिमाग में थे। तो मैं इस इंडस्ट्री को जब ज्वाइन कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे थी क्यूरियोसिटी, कि यार मैं, क्योंकि आप जानते हैं एक बात ना, कि इंडस्ट्री का मसला क्या है सबसे पहले, क्योंकि बात थोड़ी सी डिटेल में कहूँगा आपसे मैं। बिल्कुल। देखिए, इंडस्ट्री का मसला ये है कि इंश्योरेंस और तकाफुल को लोग समझते हैं इंश्योरेंस, पहली बात, पॉइंट नंबर 1। ऐसा ही। पॉइंट नंबर 2, जब लोग इंश्योरेंस पे आ गए तो लोग इंश्योरेंस को सिर्फ 2 चीज़ें समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 95% इंडस्ट्री पाकिस्तान की, कि लोग को एक बात, पहली बात क्या पता है इस बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, कि इट्स हराम। ऐसा ही। और दूसरी बात क्या पता है, कि देयर इज़ ओनली लाइफ इंश्योरेंसेस, ऐसा ही। और जो कि एक बहुत पैथेटिक कॉन्सेप्ट है। ये डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडस्ट्री को। आप जानते हैं कि अगर इस ये जो 2 फैक्टर्स हैं, इससे बहुत आगे है इंडस्ट्री, इससे बहुत आगे। आप करंटली अगर जीडीपी देखें तो तकरीबन लेस देन 1% पे हमारी जीडीपी है इंश्योरेंस की। और आप एक किसी भी आप लो जो इमेज और एनवायरनमेंट के साथ जो कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड हैं हमसे भी ज़्यादा, उनकी भी जो जीडीपी है वो इंश्योरेंस की 3-4% है ईज़िली। अच्छा। जी, तो अभी हम लोग जब लेस देन 1% पे हैं, उसमें से 83% जो है वो कन्वेंशनल इंडस्ट्री का अराउंड। अच्छा, तो इसमें बात आपने जो अभी ये कोट किया 1% और कंपैरिजन में 3 टू 4%, तो इसमें आपको लगता है कि हमारे यहाँ एक रिलीजियस बिलीफ है कि यार जो भी होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, तो लोग शायद इस बिलीफ के चलते हुए इंश्योरेंस की तरफ नहीं आते? देखिए, असल में ये जो फैक्टर है, जब मैं आपको बता रहा था, मेरी बात कंटिन्यू करूँगा कि मेरी बात में आपकी बात का जवाब है, कि देखिए जब मैं इस तरफ हूँ मौजूद, तो मैंने जो चीज़ें एक फैक्टर फेस किया, कि वो था कि जब मैं इसकी डीप डाइव ली, इन्हीं वजूहात की जो वजूहात बता रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ मिली। मुझे मिला कि यार मैं भी इसको हराम समझता था, लेकिन जब मैं स्टडी करा, साथ बैठा, चीज़ें करी, आगे बढ़ा, बिज़नेस करने लगा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। उसमें कुछ मेंटोर्स का हाथ है, जिसमें एक मेरे मेंटोर्स हैं अब्दुल समद बेग साहब, तो उनके साथ थोड़ा टाइम गुज़रा, फिर कुछ फीचर्स पढ़े, कुछ कोर्स करे, फिर आईबीए गया, आईबीए में कुछ जो है कोर्सेज़ किए, इस्लामिक इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड, तो तकाफ़ुल से रिलेटेड, तो बहुत एक बड़ा डिफरेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ तो अक्सर आप स्कॉलर्स भी आपको दिखते होंगे जो बोलते होंगे इस्लामिक इंश्योरेंस, तकाफ़ुल को। बट मैं आपको लिटरली बताऊँ कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी सिर्फ़ इसलिए बोलते हैं कि लोगों को तकाफ़ुल को ईज़िली समझा दें, शॉर्ट टाइम में। बट तकाफ़ुल और इंश्योरेंस में इतना बड़ा फ़र्क है, मार्केट में गैप इतना बड़ा है, कि आप एज़ पर द शरिया कंप्लायंस और इस्लामिक लॉज़ और जो कंप्लायंस है उनके तहत, आप तकाफ़ुल को इंश्योरेंस कह भी नहीं सकते। इस्लामिक अच्छा। इंश्योरेंस भी नहीं कह सकते। इन दोनों कोई पार्ट ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो मुझे मिला, और डेफ़िनेटली उसकी वजह से मुझे लगा कि हमें इस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, एक पूलिंग कॉन्सेप्ट है ये, जिस चीज़ को हम लेके इतना बड़ा कर सकते हैं कि हम समझें कि एक पूरा जो एक शरीयत का जो एक लॉ है, जिसमें आप बैतुल माल कहते हैं जिसको, जी। इसको शुएब भाई का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप शुएब भाई से भी आप बात होती है, तो शुएब भाई भी मेरे से बड़े एग्री करते हैं इस बात पे, कि यार ये जो बेसिकली जो तकाफ़ुल कॉन्सेप्ट है, ये वहीं पे जाके पार्क हो रहा है। तो ओके। इसको मैं अपना विज़न, जो लॉन्ग टर्म विज़न है, लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं मेरे, उनमें ये सबसे प्रायोरिटी पे है कि इस पूल को बेसिकली बड़ा किया जाए, बजाय इसके कि हम कॉम्पिटिशन और जिस अदर चीज़ों की वज़ह से हम एक अच्छे रिलीजियस कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करें। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए अगर सिंपल वर्ड्स में आपसे पूछूं कि इंश्योरेंस और तकाफुल में क्या फ़र्क है? सिंपल वर्ड्स में आप मुझे देखिए, बताएँ।
आपने बड़ा ही क्रक्स वाला एक सवाल पूछा है कि असल में बात ये है कि अगर हम इसको सिंपलेस्ट वे में जाएँ, एक तो पहली बात मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक बात बताऊँगा कि देखिए ये पूरे समझें एक एक किताब है एक बड़ी, एक बड़ा एक जो है डोमेन है, जो इंश्योरेंस और तकाफुल का है। लेकिन अगर हम उसको ईज़ीएस्ट वे में समझें, तो मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। देखिए जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल की, ठीक है? तो कन्वेंशनल में जो तकाफुल और इंश्योरेंस का जो इंश्योरेंस है बेसिकली वो क्या है? वो ये है कि आप जो है जो चीज़ बाय करते हैं, मतलब लेट्स से आपने कोई एसेट कवर कराया और उस एसेट के बदले में आपने जो इंश्योरेंस कंपनी को जो आपने पैसे पे किए हैं, उस पे करने के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो मुद्दा है, वो क्या है? वो आप सेल परचेज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है। नंबर 1, ठीक है? नंबर 1 इस पे काउंटर जवाब देता हूँ आपको कि सेल परचेज़ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में एक इनटैंजिबल चीज़ जो पेपर है, हाँ, उसके ऊपर हराम है, ओके, ठीक है? नंबर 2 कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो सेल परचेज़ होने के बाद जो कवरेज मिल रही है आपको, तो आपने पैसा दिया वो 100% जो भी इसका ओनर है, जो भी कंपनी है जो कन्वेंशनल कंपनी है, 100% उसकी ओनरशिप है। वो जो चाहे पूरा क्लेम दे दे आपको या पूरा वो खा जाए। ओके, प्रॉफिट हो तो पूरा वो रख ले, अच्छा। ठीक है? इट्स टोटली देयर कॉल। जैसे अगर हमारे कोई ड्यूरिंग द टेन्योर अगर हमने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, तो हमारे वो पैसे जो हमने दिए होते हैं, वो उनके पास चले जाते हैं। वो 100% रख सकते हैं उसको। कुछ कन्वेंशनल में कुछ लॉज़ हैं, इसमें कुछ पैसे वो वापस करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ में। अच्छा, वो भी कुछ अलग-अलग जगहों पे लॉज़ हैं, उनके तहत। सही, बट उनकी मलकियत है, वो उनकी पॉलिसी का पार्ट है। ओके, जैसे कि आपने किसी कस्टमर को कुछ बेचा और कुछ बेचने के बाद आपने कहा भई अगर ये आपको नुकसान हो गया तो हम आपको वापस कर रहे हैं। ये आपकी पॉलिसी है। ऐसे ही, ये टेबल बेची है, टूट जाए तो वापस कर लेंगे। ये आपकी पॉलिसी है, बट आपके पास इख्तियार है इस पॉलिसी का। आपने कहा भाई नल एंड व्हाइट, जैसे कि बैंक्स ऑफर करते हैं पॉलिसीज़, अलग-अलग चीज़ें। तो बैंक के पास पूरी अथॉरिटी है, जब चाहे नल एंड व्हाइट कर दे। सही है। तो ये नल एंड व्हाइट की पॉलिसी उन इसका मतलब क्या है कि उनकी बनाई हुई पॉलिसी है ये। हुँ, लेकिन है वो मालिक, 100% ओनरशिप रखते हैं वो उस पेपर की एक्सचेंज बाइंग सेलिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट है सेल किया है उन्होंने, वो 100% ओनरशिप रखते हैं उसकी। ये है सही, सेकंड पॉइंट, जो ये इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हराम है। ओके, ठीक है? सही, ये तरीक़ेकार सही नहीं है। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको ब्रीफली बताऊँ तकाफुल में क्या है इसकी जगह। तकाफुल में जो पहला कॉन्सेप्ट है, इस तकाफुल में बाइंग सेलिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। आप बिल कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं उससे। एक रिस्क शेयरिंग बेसिस के ऊपर इसका जवाब नंबर 1 काउंटर कि रिस्क शेयरिंग बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपसे तकाफुल में सही, कि भाई अगर आपको लॉस हुआ तो हम आपके साथ हैं। हम दोनों मिलकर लॉस उठाएँगे। तो ठीक ये है? पहली बात। दूसरी बात कि आप जो कंट्रीब्यूशन को पे कर रहे हैं, वो बेसिकली आप प्रीमियम नहीं दे रहे। तकाफुल इन कन्वेंशनल में आप प्रीमियम दे रहे थे। सही, यहाँ पे आप दे रहे हैं कंट्रीब्यूशन ओके, और इसको आप ले लें कंट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ डोनेशन। डोनेशन फॉर व्हाट? देखें, जब आप पैसा दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? तकाफुल इज़ बेसिकली अ पूलिंग सिस्टम। मैंने आपको कहा ना कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है। वो एक पूलिंग सिस्टम है। कैसे? उस पूल के 2 पार्ट हैं। एक है वक्फ पूल और एक है वकालत। वकालत, ओके, जो वक्फ पूल है, आपका पैसे का काफ़ी हिस्सा, मैक्सिमम हिस्सा वक्फ पूल में जाता है और बकिया हिस्सा जाता है वकाला में। वकाला क्या होता है? वकाला एक पूल को चलाने के चार्जेस, आप इसको समझिए एक बाबा हैं। सही है, एक बाबा ने 2 पूल बनाया, कहा भाई ये आपके लिए और ये हमारे खर्चों के लिए। सही, मेहनत भी तो कर रहे हैं। हुँ, तो बिल्कुल, वो वकाला से जाता है। वकाला मतलब वकालत, मैं आपको बता भी हुँ, देता हूँ। हुँ, तो वकील। बिल्कुल, अच्छा, और जो मेन पूल है जिससे पैसा जा रहा है, वो क्यों है? अब देखिए मैंने कहा था वक्फ पूल। वक्फ पूल का कॉन्सेप्ट बड़ा मज़े का है कि वक्फ पूल की मतलब है सिंपल, स्ट्रेट, इट्स फॉर अल्लाह ताला, अच्छा, ठीक है? इट्स फॉर गॉड, ठीक है? अब फिर कैसे मिलेगा? वक्फ पूल के 2 टाइप्स हैं, एज़ पर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है? एक है वक्फ आम, दैट्स सिंपली यू कैन से एईडी, चीपा, जीडीसी, दीज़ ऑल आर द वक्फ आम। दे आर वर्किंग फॉर ऑल ऑफ देम और कोई भी किसी को ज़रूरत हो तो उसको देते हैं। एक है वक्फ खास, दिस इज़ द वक्फ खास। अच्छा, सही है, बिल्कुल। एक वक़्फ़ ख़ास पूल है जिसमें ख़ास-ख़ास के लोग उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं पूरे साल। लेट्स से आप ले 100 कंपनियाँ हैं, 200 हैं, 10,000 हैं, वो सब अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। सही है, एक सर्टेन शरिया कंप्लायंस एक एक पूरा कॉन्सेप्ट है। उन उन लोगों के तहत, उन इदारों को चलाने वालों के तहत वो पे करते हैं। उसके बजाय उनको
अगर किसी को लॉस होता है तो हम्म। उनको उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा, ये किस तरीके का हुआ? अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, आप बताइए मैं करेक्ट कह रहा हूँ कि नहीं। पुराने ज़माने में जब हम बच्चे थे, हम जब छोटे थे, तो हम लोग यूजुअली जॉइंट फैमिलीज़ में रहा करते थे। तो उसमें ये था कि अब सारे भाई जो है ना, अपनी इनकम का कुछ पोर्शन वो एक जगह जमा करते रहते थे। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम होगी तो उधर से यूटिलाइज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यही यही कॉन्सेप्ट हुआ था काफ़ी। बिल्कुल यही है। मैं आपकी आपने कहा था शॉर्ट बताना है तो मैं थोड़ा शॉर्ट लेके चल रहा था। इसका कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाएँगे कि ये भाई ये किधर से आया? लोग बोलते हैं ना भाई ये कहाँ से ले आए? तो ये बेसिकली जो पुराने वक़्त, पुराने दौर, सहाबा कराम का दौर ले लें, अलग दौर ले लें, उस वक़्त क्या था कि काफ़िले मूव करते थे तिजारत के लिए सही। और उसमें उन्होंने क्या किया कि लोगों का लॉस वहाँ पे आपको मालूम है, वहाँ पे रास्ते में लोग लुट जाते थे। लोगों के साथ छीना-झपटी होती थी, आम रवाज था। हुँ। अरब का उठा लें, डिफरेंट दौर का उठा लें। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक पूल बना लिया कि भाई इस गल्ला इसके अंदर सब थोड़ा-थोड़ा पैसा डालेंगे। अगर रास्ते में किसी के साथ कोई हादसा हो गया, सही। तो जब पहुँचेंगे जहाँ तिजारत करनी है, तो वो मुसलमान भाई हमारा क्या करे, तो वो जो भी पर्सन है, वो क्या करे, वो इस पूल इसमें से पैसे ले ले और तिजारत कर दे, नुकसान ना हो। हाँ, तो अच्छा ये एक आपका जो घर वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यही था। यही था। मैं आपको बताऊँ एक हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी। उनका उनका कॉन्सेप्ट भी देखा जाए तो पूलिंग वाला ही है। लेकिन बात ये अक्सर हम लोग काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं मगर हमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता। तो ये जो इस्लामिक कहते हैं उसे इस्लामिक फाइनेंस है, तकाफ़ुल है, ये सब के इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से ही है और बहुत सिंपल है। इसको हमने खामख़ा मुश्किल समझा है और ईज़िली कह देते हैं हराम है, एक ही बात है। एक ही बात हुँ। नहीं है, बहुत फ़र्क है। अच्छा, जब आपने ये तकाफ़ुल लोगों को इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट किया शुरू में, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन या रेजिस्टेंस लोगों की तरफ से वो क्या आई? वो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम थी जो आपको लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा लोगों को ना कन्फ्यूजन है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए अच्छा मैं अपने करियर को इसमें ज़्यादा मैं इन्वॉल्व वैसे नहीं करना चाह रहा था। लेकिन मैं अपना अगर जर्नी बताऊँ तो उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम जो आई या अलग मैंने एक टफ टाइम देखा, टफ टाइम कह हुँ। सकते हैं उसे। उस टफ टाइम में मैंने ये देखा कि देखिए आप एक बात जानते हैं जिस कंट्री की लेस देन 1% राइट नाउ जो इम्प्रूवमेंट है मार्केट के अंदर, उसके बाद भी लेस देन 1% जीडीपी है ओवरऑल मार्केट जिसमें तकाफुल भी है, कन्वेंशनल भी है, ईच एंड एवरी एलओबी सही। कोई भी लाइन ऑफ बिज़नेस उठा लें आप। इसके अंदर जब इतने से लोग कवरेज करवा रहे हैं, इतने से परसेंटेज है, इसमें आपको क्या लगता है कि वो लोग जो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये समझते हैं बाकी के बचे हुए कि हराम या फिर या फिर आप भी भूल गए या फिर लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, इंश्योरेंस को 2 समझते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो समझते नहीं हैं। अब जो समझे हुए लोग हैं, उनकी बात कर लेता हूँ मैं। ईज़ीएस्ट में तो ये है ना कि मैं आपको बताऊँ जो समझे हुए हैं। समझे हुए लोग क्या करते हैं, जब उनको तकाफ़ुल और कन्वेंशनल का बताते हैं ना या समझाते हैं या प्रोडक्ट दिखाते हैं, बोलते हैं सस्ता क्या है? ओके। उनको अगर लगता है कन्वेंशन सस्ता है, तो दे गो विद द कन्वेंशन। सिंपल। आपको मैं एक अपना रिसेंटली मैंने एक कंपनी अच्छा, एक्वायर की इसमें थी। मैं बस एक कह लें डेविल्स एडवोकेट अगर प्ले करूँ, रिलीजियस एस्पेक्ट को हम हटा दें, एज़ अ बिज़नेस वो अगर ये देख रहे हैं कि उनको कहाँ पे डील अच्छी मिल रही है, तो देन दे विल चूज़ व्हाट इज़ गुड फॉर द बिज़नेस। सही है? तो इस पे इसके अंदर तकाफ़ुल इंडस्ट्री का अपना कसूर है। तकाफ़ुल इंडस्ट्री सरप्लस नहीं बेचती लोगों को। तकाफ़ुल के कॉन्सेप्ट में जो मैं बता रहा था आपको, जी, जी। मैं कंटिन्यू करता, मैं बता देता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है सरप्लस का वो कस्टमर्स को बेचना चाहिए, वो कस्टमर्स को बताना चाहिए कि सरप्लस का तका मतलब वक़्त सरप्लस वक़्फ़ पूल जो है, सही। अब वो इटसेल्फ प्रॉफिटेबल होगा साल के आखिर में, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा? अगर वो वकाला लेने वालों ने अगर उसका प्रॉफिट खा लिया तो दोनों पूल हराम है, स्ट्रेट अच्छा, हराम है। वो प्रॉफिट जाएगा तमाम उन लोगों में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है पूरे साल। ओके, सिंपल, बुक्स प्रॉफिटेबल हैं, सही है। तकाफ सरप्लस बढ़ेगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन देने वालों पे जो उसके बेसिकली ऑनर है क्योंकि वो है वक्फे खास। बिल्कुल। अगर ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊं कि जो मार्केट इंडस्ट्री में बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए कि भाई आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, एक कोलैबोरेशन है यार, एक आप पार्ट हो इसका, ये ऐसे आप अपना पूल बना रहे हो, बिल्कुल। एक कम्युनिटी बिल्ड कर रही है, आप लोग ऑनर हो इसके, ये पूल प्रॉफिटेबल होगा तो आपको ही फायदा होगा ना। तो साल के आखिर में क्लेम नहीं आया, इसमें वो वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा, वो जो हम जाली आग लगा के इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। बिल्कुल, सबका ही पैसा है, सभी मुहाफ़िज़ होंगे इसके।
सही बात। इस्लाम एक कंप्लीट मज़हब है और इस्लाम के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जो इस्लामिक फाइनेंसेस हैं, जो उस पे लोग काम कर रहे हैं, वो उन पे यकीन होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। आप उनकी बुक्स पढ़ें। कुछ लोग बोलते हैं हम यकीन करते हैं इसलिए मान रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम यकीन नहीं करते इन पे इसलिए मान नहीं रहे। दोनों गलत है ना। जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो कॉन्टेक्ट्स पढ़ें। जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज़्म है, जो रोड मैप है, वो रोड मैप पढ़ें। बिल्कुल। और आप कंट्रीब्यूशन देके क्यों भूल रहे हैं? आप पार्ट बने ना इस चीज़ का, आप खुद ऑपरेट करें, आप कर सकते हैं लिटरली। आप तकाफुल कॉन्सेप्ट पढ़ें तो जो कंट्रीब्यूशन देने वाला है, वो उसके ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसके अंदर समझने वालों का भी कसूर मैं बोलूँगा और समझाने वालों का भी कसूर है, जिसमें हम सब शामिल हैं। मैं अपने आप को भी कसूरवार समझूँगा। नहीं, ये आज हाँ, से पहले हालाँकि हम कोशिश तो हम यही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कसूर हर जगह किसी का ही होता है। देखें एक किसी कसूर कहना ये इट्स नॉट अ एप्रोप्रिएट वे। नहीं, लेकिन मैं ये बात बताऊँ, मुझे भी आज ही पता चला कि तकाफ़ुल में ये वाला एस्पेक्ट भी सरप्लस शामिल है। तो मेरे ख़्याल में आपका आप सही कोई कह रहे हैं। कसूर नहीं है। मैं आपको बताऊँ तो मैं आपको बताया मैं ये फ़ीहू आदम जी फिर अलग-अलग कंपनियों का कॉन्सेप्ट मेरे साथ हुँ, एक एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी में। तो मैं एक बार एक मीटिंग में गया अपने सीईओ के साथ ना, तो लिटरली मैं बताऊँ कि उनसे जब सामने पूछा जो बहुत सीनियर पर्सनैलिटी जिनका उनकी मीटिंग थी, हमारी लाइन थी, हमारा क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी भी क्लाइंट है वो। तो उनके जो एमडी ने पूछा कि यार व्हाट इज़ तकाफुल? तकाफुल क्या है? फ़र्क क्या है कन्वेंशन तकाफुल में? He just simply said, "We have a Sharia compliance team. We can coordinate with them." हम आपकी अरेंज करा देते हैं मीटिंग उनके साथ। अच्छा। आप उनसे बात करें, आप बहुत अच्छे से समझ जाएँगे। मेरा उस वक़्त क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और क्या मौक़िफ़ था, वो अभी भी है हुँ, कि व्हाई ही डोंट नो और इफ ही नो तो व्हाई ही डिडन्ट बिल्कुल, टेल हिम? सही है। ही हैज़ टू ना। इसी वजह से ये जब मैं अपने सीनियर को देख रहा हूँ, इसी तरह सब देख रहे होंगे अभी आज तक कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। भले उसको आती होगी, सीनियर्स हैं, टाइम लगाया, आता होगा, डेफ़िनिटली आता होगा। लेकिन उनको बताया क्यों नहीं? हुँ, अगर वो बताएँगे तो जूनियर साथ जो गए, वो जो सुनने वाले अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस से तो बढ़ानी है। कॉन्सेप्ट तो अच्छा है ही ना, सही है। अवेयरनेस नहीं है। आपको इसलिए नहीं पता, इसीलिए नहीं पता आपको कि अ, अवेयरनेस नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही। आपने भी कभी ना कभी कोई ना कोई तकाफुल या प्रोडक्ट ली हाँ, होगी, ऐसा ही है, कंपनी मिली होगी आपकी। ऐसे ही है। हाँ, तो वो लेकिन हाँ, उन्हें पता नहीं होता था जब हम सवाल करता, फिर हमने इसी वजह से लिया कि क्योंकि हमने कहीं खुद पढ़ा था। क्या तकाफ़ुल है, क्या इस्लामिक इंश्योरेंस। वही ना जो अच्छा समझते हैं तकाफुल है इस्लाम को चीज़ों को, वो ले रहे हैं, जो अच्छा नहीं समझते वो नहीं ले रहे। फ़ायदा तो देखो। अच्छा, इबाद, अब हम आपकी ना थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल जर्नी को और मज़ीद आगे लेके चलते हैं। जैसा आपने शुरू में बोला, आपने बहुत सारी जॉब्स अप्लाई की, बहुत कम रिस्पॉन्स आया। तो ये एक फ़ेज़ होता है ना, वेरी जो जब आप यंगस्टर होते हैं तो यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। फिर उसके बाद आप एक टाइम पे जाके स्टेबल होते हैं एक जगह पे, सही है? वहाँ पे होता है कि अब आप बैठ के काम कर रहे होते हैं, यूजुअली आपके अंडर लोग होते हैं, यू गेट अ गुड सैलरी और बड़ा एक कन्वीनिएंट हो जाती है लाइफ़। जब लाइफ़ कन्वीनिएंट होने लगी, आपने पिवट लिया और आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले गए। तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के एक डिफ़िकल्ट लाइफ़ आपने चूज़ की। तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए कितना मुश्किल था ये डिसीज़न और कितना इमोशनल था? इसका आप थोड़ा-सा। देखिए मैं आपको कोई भी ऐसी बात या फ़ेक बात मैं बोलना में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपको स्ट्रेट बताऊँगा जो है, हुँ, मैं कोई इतना कम्फर्ट ज़ोन में नहीं था, अच्छा। जब मैं लास्ट जॉब भी कर रहा था तो। और उस चीज़ को छोड़ना क्योंकि मैं नहीं समझता किसी एनवायरनमेंट को मैं सही नहीं समझ रहा और जैसे हमारे लोग करते हैं कि एक एनवायरनमेंट को गलत समझ रहे हैं और उसमें रह भी रहे हैं। हुँ, किसी की लीडरशिप को हम गलत बोल रहे हैं और उसकी लीडरशिप में भी रह रहे हैं। हुँ, तो इट्स मीन कि वो लीडरशिप गलत नहीं है, हम गलत हैं। तो बिल अब जब हमें एक चीज़ में इख्तिलाफ है, या तो वी हैव टू फाइट विद इट या फिर लीव, हम उस चीज़ को सिंपल। बिल आप ये नहीं करें कि आप जैसे ऑफ़िस का एनवायरनमेंट देखा होगा आपने, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, कि एनवायरनमेंट में क्या होता है, ब्रेक में अपने बॉसेस की बेइज़्ज़ती करना, हाँ, उनको बुरा-भला कहना, पार्ट टाइम, हम नहीं ऑफ कहते। टाइम्स में, भले मैं एक जनरल बता रहा नहीं, मैंने कहा मैं लाइव ये हूँ भी दूँ ना कि हम नहीं कहते, ठीक है ना? फिर हूँ। बहुत सुने तो क्या यार हमारे। लेकिन आप ये देखिए ना कि उसके बाद उन्हीं बॉसेस के अंडर में काम करना, ऐसा ही है। तो इसका मतलब वो बॉसेस गलत नहीं है, हम गलत हुए या जो ऐसा कर रहा है वो गलत हुआ। तो सिंपल इसको रखें हम, यही बेहतर है। अब मेरी भी जर्नी ऐसी थी कि मैं जो है वो ज़ाहिर है सेल्स के, अब आपको मालूम है सेल्स का कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट में। सेल्स आपके पास मेजॉरिटी जो आपका सवाल था पहला, मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ उस सवाल से कि पता नहीं कहाँ से आपने वो सवाल निकाला, कि वो क्रक्स है। इस इंडस्ट्री के लिए वो सवाल इसी इंडस्ट्री के लिए बना है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ जो
एक सबसे बड़ा बैड एरिया है, थोड़ा-सा इस बात को डिटेल में कहूँगा। सबसे बड़ा बैड एरिया क्या है कि हमारी कंट्री में आप देखें, किसी भी आपने ट्रैवल किया है, हम सब ट्रैवल करते हैं, सेल्स के प्रोफ़ेशन को लोग इतना बुरा नहीं समझते। ऐसे ही। हमारे यहाँ सेल्स के प्रोफ़ेशन को पैथेटिक समझते हैं लोग। यहाँ पे 99 या 95 कह लेता हूँ, पर्सन लोग बाय चॉइस नहीं आते, बाय एक्सीडेंट आते। बिल्कुल। वो इम्प्रेस नहीं होते यहाँ के इंसेंटिव से। लोगों को इंसेंटिव नहीं चाहिए लिटरली। आप ऑफ़र करेंगे ना यार आप अगर बेचोगे 10 लाख मैं आपको 5 लाख दूँगा, 8 लाख दूँगा, लोग नहीं मानेंगे। दे जस्ट एक्सप्रेस कि यार हमें नहीं चाहिए, हमें बताएँ सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये हम वो लोग हैं कि हम जो सैलरी माँगते हैं और इस प्रोफ़ेशन को हमने इसलिए ख़राब किया क्योंकि जब वो हम क्राइसिस में उसको ओन करते हैं, तो हम एज़ अ बेगर लोगों को बेचते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ आपको, आप चाहें तो कट कर दिएगा। नहीं, आप तो अ, ये लोग मैंने ऐसा खुद देखा है लोगों को बेचते हुए कि बोले कि आप प्लीज़ ये प्रोडक्ट हमसे बाय कर लें या अपने एम्प्लॉइज़ का हेल्थ इंश्योरेंस मुझे दे दें आप या आप लाइफ इंश्योरेंस करवा लें। मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। सही। लिटरली मैं आपको ये आपको मैं नहीं ऐसा इमेजिनरी नहीं बता रहा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। और ये सिर्फ़ इंश्योरेंस में नहीं है, इंश्योरेंस में तो ज़्यादा है ये, लेकिन हर इंडस्ट्री में है ये। प्लीज़ मुझसे बाय कर लें, मेरा टारगेट है, बर्डन है मेरा फिर, मुझे बॉस निकाल देगा, ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये बेगर बन रहे हैं लोग। तो इसमें गलती सिर्फ़ लोगों की नहीं है। मैं समझता हूँ मैनेजमेंट्स को भी इस चीज़ को ओन करना चाहिए कि सेल्स डिपार्टमेंट को ग्रो करना है तो कैसे करना है। वो अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं, तो क्या वो इतने ज़्यादा मजबूर तो नहीं है कि वो लोगों से हमारी प्रोडक्ट देखिए हमारी भी तो बेइज़्ज़ती है। लेट्स से आपकी कंपनी है, हमारी कंपनी है, मेरी कंपनी है। हमारे अगर एम्प्लॉइज़ जाके लोगों से बोले प्लीज़ कर दो, क्या इमेज जा रहा है हमारा? ऐसा ही है। तकाफुल का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट कह रहे हैं हम लोग कि तकाफुल ये है, तकाफुल वो, बिल इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इस्लाम का, शरीयत का और साथ हमारे लोग भीख माँग रहे हैं लोगों से। वैलिड पॉइंट बहुत ज़्यादा। तो ये डार्क एरियाज़ हैं, इस चीज़ को हमें लेना है ऐसे। तो इसी आपके सवाल पे मैं जवाब दे रहा था, आप क्या अ, पूछ रहे थे? तो वो कौन-सा मोमेंट था जब आपने कहा कि यार अब अपना काम स्टार्ट करना है? बिल्कुल। अच्छा, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ बात को कि देखिए, जब मैंने ये आपको जब चीज़ें बताई, इसी हिसाब से जब मैंने ये फ़ील किया कि यार हम जो ऐज़ आप जानते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ना इंश्योरेंस की, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो है, इसके अंदर ना लोगों के पोर्टफ़ोलियोज़ होते हैं। वो पोर्टफ़ोलियो उनकी ज़िंदगी होते हैं। कैसे? आपके पास लेट्स से 10 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं या ऐस 10 के साथ आपके पास 50 इंडिविजुअल्स भी होंगे और डिफरेंट डोमेन्स होंगे आपके पास। अब जब आप एक कंपनी छोड़ के एक दूसरी कंपनी जाओगे ना, तो एक भैंस-वैसा है, ठीक है? वो बात तो अलग है कि भाई एक एनवायरनमेंट में रहना और उसके मसाइल, चीज़ें, वो मैंने बताया आपको। लेकिन इसके बाद जो ट्र ट्रांज़ैक्शन का जो प्रोसेस है, उसके अंदर क्या है कि आप जब मूव करते हो, तो आपके क्लाइंट आके मूव नहीं करते। हुँ, इस वजह से इंडस्ट्री छोड़ना या दूसरे कंपनी में जाना, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। ओके। ठीक है? तो जब मेरे पे ये सिनेरियो था, तो एक तो मैं थोड़ा फेड अप मैं समझता हूँ बहुत कम उम्र में ही मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो गया था इस चीज़ से। अच्छा। क्योंकि मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आया और मुझे लगता है कि मेरी ये जीत थी कि मैं कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ मैंने जितने बिज़नेस क्लोज़ किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा मैंने मीटिंग्स की है लोगों से, मिला हूँ, जुला हूँ, तो कुछ जाके क्लोज़ हुए थे। और मेरे लिए यही टर्निंग पॉइंट बना कि मैंने देखा हाउ बिज़नेसेस वर्क। हुँ, कंपनीज़ कैसे काम कर रही हैं, कुछ कंपनीज़ के अच्छे हालात हैं। तो आपको बताया मैं स्टडी करता हूँ, तो जिस कंपनी में जाता था, तो मैं ऐसे नहीं जाता जैसे सेल्समैन जाते थे, हालाँकि नॉर्मल आज तक, कि भाई कंपनी मीटिंग है चले गए और ये बड़ा बेच के आ गए, मैं ऐसे नहीं। मैं उस कंपनी को जानने की कोशिश करता था पहले मीटिंग से और फिर मीटिंग में जब मैं होके आता था, तो मैं आपको बताऊँ मैं 80 टू 90% कंपनी को समझ चुका होता था। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बिज़नेसेस जो ग्रो कर चुके हैं, वो टफ टाइम देख चुके हैं। सही है। जो टफ टाइम देख रहे हैं डेफ़िनिटली ग्रो करेंगे, इन सिम्पलेस्ट वे। अब मेरी ट्रांज़ैक्शन है, अब मैंने क्या करना है उस एनवायरनमेंट में रहना है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उनके एनवायरनमेंट को ब्लेम करूँ जो कि गलत है। सही। मैं वो ब्लेम करने वाला मैं नहीं बनना चाहता था। अब ट्रांज़ैक्शन का प्रोसेस मुश्किल है, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं क्यों ना एक एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाऊँ और जो तकाफ़ुल का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है और जो मैं समझ गया हूँ, वो मेरे लिए बहुत बोनस पॉइंट है। मे बी कि अल्लाह ताला हमसे कोई अच्छा काम ले ले, बड़ा काम ले ले, तो उसके लिए प्रॉपर कंपनी हो। जिस कंपनी में मैं इस पूलिंग सिस्टम को लोगों को समझाऊँ। ज़ाहिर-सी बात है आप किसी के डोमेन में होते हैं, तो किसी और की आइडियोलॉजी में होते हैं। किसी और के गोल्स हैं ना, किसी और कोई कंपनी के सीईओ हैं, कोई डायरेक्टर्स हैं, एमडीज़ हैं, मालिकान हैं, उनके अपने गोल्स हैं।
अपनी विजनरीज हैं और वो लोग उसमें ठीक है, और दे आर प्योरली कम्स फ्रॉम अ बिजनेस ओरिएंटेड फैमिलीज। तो वो बिजनेस से ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए तकाफुल एक चैलेंज है ओके कि वो कन्वेंशनल बेचना उनको बहुत अच्छे से आता है, या उस कंपनी में जो सीनियर पोजीशन पे हैं, वो बेचते आए हैं। अब तकाफुल है तो वो तकाफुल ही बेचना है, क्योंकि कंपटीशन को फिक्स करना है। दे जस्ट वांट टू सस्टेन इन द मार्केट और रिटेन बिल्कुल देयर कस्टमर्स। ऐसे ही तो उनकी कसूर नहीं है। तो अब मैंने कहा कि यार मैं एक बनाता हूँ अपना अच्छा एग्रीगेटर, जिसको मैं ब्रोकरेज भी बनाऊंगा इन फ्यूचर में, जिसमें मैं एक प्रॉपर फाइनेंशियल इंडस्ट्री को डेवलप करूं। और मैंने वो स्टेप लिया, और ये स्टेप मेरी ज़िंदगी का बहुत कोई डेंजर स्टेप था। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मेरे इनिशियली 1 साल था, बहुत टफ था, बट मैं समझता हूँ कि टफ टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आया, और अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी आगे चल रही है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था पूरे इस सिनेरियो में जब आप अपना तकाफुल ब्रोकरेज लॉन्च कर रहे थे? तो मैं बहुत सारे उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कुछ कस्टमर अच्छे थे, जो मैं क्लोज़ करना चाह रहा था अपनी एक्जिस्टिंग कंपनी में, और आस-पास कहीं और भी। जब मैं वो छोड़ रहा था तो मुझे कहीं और क्लोज़ करने के चांसेस थे। तो मुझे वो, जब मैं अपना कॉन्सेप्ट बना रहा था, तो 90% अपना बिज़नेस लूज़ करना मुझे नज़र आ रहा था कि ये लूज़ हो रहा है, और वो हो भी गया। 70-80% लूज़ हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे पास क्लाइंट्स ऑलमोस्ट 100% वापस आ गए 2 साल में, 2-3 साल बाद। सही ये बात सच है। लेकिन उस टाइम पे तो मुझे वो स्टेप इसलिए मुश्किल था, क्योंकि मैं अगर किसी और कंपनी में जाता तो मुझे उनकी रिटेंशन का ज़्यादा चांस था कि वो रिटेन हो जाएँगे। लेकिन अपनी कंपनी बहुत कम चांस था। तो ये जो एक मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रहा आपका थ्रू आउट जब आप ये शिफ्ट ले रहे थे, तो ये इस अनसर्टेनिटी में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि हमारी जो ऑडियंस में भी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अपना काम, तो इस मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को आपने इस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप क्या ऐसा कर रहे थे जो आपको मोटिवेट रखता था? देखिए, मैं समझता हूँ हम सब में एक बहुत बड़ी कमी है। हम बुक्स नहीं पढ़ते। अच्छा। हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट नहीं पढ़ते। बुक्स रिलीजियस की बात नहीं कर रहा सिर्फ। जो देखें, ये बात सच है, और ये 200% सच है, कि हमें इस्लामिक स्टडीज़ और कुरान, हदीस ये पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं की है। बट इनके साथ-साथ जो नॉवेलिस्ट हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि करंट दुनिया किस हिसाब से मूव कर रही है हमें अंडरस्टैंड हो, मार्केट के चैलेंजेस पता चले। देखिए, हमें मेंटोर्स की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे एक ओवरऑल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक शख्सियत है आप वसल्लम, वो हमारे एक सुपीरियर सबसे ज़्यादा बड़ी हमारी मेंटोरशिप है। लेकिन उसके अलावा दुनिया में अपने, जैसे कि हमारे हर सब्जेक्ट में एक टीचर होता है, हम हमेशा कोशिश करते हैं अच्छे टीचर से अपने सब्जेक्ट को पढ़ें, बिल्कुल, ताकि ईज़ीएस्ट वे में हम उस कोर्स में बेस्ट नंबर्स ले लें। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह जो हमारी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, इसमें भी अच्छे मेंटोर्स का होना ज़रूरी है, जो हमारी कंट्रीज़ में बहुत शॉर्ट हैं। वो क्यों शॉर्ट हैं? वो पहली बात, और मैं इसको शॉर्ट ही कर देता हूँ, हाँ। कि यहाँ पे लाइफ़ टफ़ तो है, वो बाहर भी है, यूरोप में और टफ़ है, लेकिन लोग क्राइसिस से भी गुज़र रहे हैं। हुँ, हुँ, वो जो क्राइसिस है, उसमें लोग सही से किसी के मेंटर नहीं बन पाते। जो सक्सेसफुल हैं, उनकी लाइफ़ बहुत बिज़ी है, हुँ, हुँ, ऐसा ही, तो बिल्कुल। आप उनसे कैसे करेंगे? तो इसलिए जो हमारे पास बुक्स हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली जो अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, अच्छे सक्सेसफुल लोग हैं, और काफ़ी अलग लोग हैं, रॉबर्ट कियोसाकी हैं, और बहुत पीटर बिल्कुल। लिंच हैं, बहुत, ये वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया ऐसे टाइम में, कि जो हम कभी इन्वेस्ट ही ना करें, अगर हम उनकी जगह पे होते। बट उन्होंने इसलिए ऐसे लोगों की लाइफ़ पढ़ते हैं हम लोग, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा डोमेन में कौन-सी बात फिक्स हो रही है। तो वो बुक्स हमारी मेंटोर्स बन जाती हैं। अच्छा, शुरू में जैसे हमने बात की थी ना, मैं आपकी बात को सेकंड करने के लिए एक रिसर्च शेयर कर रहा हूँ। हमने बात की थी ना कि फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस। तो एक स्टडी है आई थिंक हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू की, तो उसमें वो ये बता रहे थे कि जब इंसान बुक पढ़ता है, ख़ास तौर पे बायोग्राफ़ीज़ जो सक्सेसफुल लोगों की, तो जब वो बुक पढ़ रहा होता है तो वो उनकी जर्नी से गुज़र रहा होता है। तो जो दिमाग है ना, वो उसको पर्सीव करता है कि ये आपकी जर्नी है। अब आपका दिमाग ट्रेन हो गया है, वो जो मुश्किलात उसमें बताते हैं और फिर बिल्कुल। बताते हैं कि कैसे सक्सेसफुल हुआ। तो आपका दिमाग मीनवाइल ट्रेन होता चला जाता है कि यार जब मेरे पास फेलियर आएगा तो मुझे अपना कौन-सा जो है ना स्ट्रैटेजी को अपनाना है ट्रिगर कर हैं, हाँ, जो ट्रिगर करता है उसको। ट्रिगर करना। अच्छा, आपने इसकी बात आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
बस मैं शॉर्टी करने के चक्कर में मिस कर दी। लेकिन आप देखें कि अक्सर लोगों के पास नेटफ्लिक्स डाउनलोड होता है। अच्छा, मैंने ना ये बात मुझे लगता था कि यार हर चीज़ टाइम वेस्ट है, तो ये भी टाइम वेस्ट है, ठीक है? और हकीकत में है भी। तो क्योंकि हम तो इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं, बट मैं थोड़ा-सा आपको एक टच दूँ, तो मेरे एक लीडरशिप के मैं जब एमबीए कर रहा था, तो मैं आईबी मेरे एक मेरे प्रोफ़ेसर थे, तो मैंने एक चीज़ लर्न की उनसे ना, वो ना जब टॉपिक्स पढ़ाते थे ना, तो बोलते थे ये टॉपिक समझने के लिए बेस्ट सिनेरियो ये है कि ये जो सीज़न है नेटफ्लिक्स पे ही देख लो। अच्छा, और लिटरली बताऊँ कि वो जो सीज़न बोलते थे, वो सीज़न अगर देख लो आप, तो वो आप टॉपिक सम टॉपिक को टॉप कर लो बस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अब नेटफ्लिक्स खोलें अगर, और नेटफ्लिक्स खोल के बड़े अलग-अलग उसमें सोशल मीडिया सीन्स हैं, ऐसा आप उसमें उठा लें द सोशल नेटवर्क, हुँ। पूरी बहुत जर्नी आ जाएगी उसमें। बहुत ज़बरदस्त। और उसमें फिर अलग एक माइक्रोसॉफ्ट की पूरी जर्नी है, उसमें फिर आपको जॉब्स का आपका पूरा बायोग्राफी मिलेगी। ये जर्नी मैं आपको बताऊँ सबसे कम व्यूअर्स होते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व करता हूँ, सबसे ज़्यादा कम व्यूअर्स होते हैं इनके। ऐसा ही है। क्यों व्यूज़ कम है इनके? हमारे लोग देखें, हम कोई भी किसी को डंडे के ज़ोर पे नहीं सिखा सकता। ये लोगों में होना चाहिए ना कि यार हम कितनी जर्नी को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। क्या कौन लोग मेंटोर्स होने चाहिए, बुक्स मेंटोर्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कौन किस हद तक मेंटर होना चाहिए, कौन किस डोमेन में क्या मेंटर होना चाहिए। जब हम कोर्स पढ़ते हैं, तो हम क्या अपने हमने जो 53 कोर्स पढ़े हैं, किसी ने 40 कोर्स पढ़े हैं अपने मास्टर्स में, बीबीए में, अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या वो सब एक ही जो है वो टीचर से पढ़ते हैं? नहीं, डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट क्यों पढ़ते हैं डिफरेंट टीचर से? उनकी मेंटर तो एक होगा। एक्सपर्टीज़ होती है ना, अपने इसका मतलब हर डोमेन में आपने एक्सपर्ट बनने के लिए उस डोमेन के एक्सपर्ट बंदे तक पहुँचना है। ऐसा ही है। जितना ज़्यादा एक्सपर्ट बंदा आपके पास आ जाएगा, उतना ज़्यादा ईज़ी है आपके लिए टॉप करना। बिल्कुल, आई एग्री। तो इट्स ईज़ीएस्ट वे। तो हमें बुक्स और डिफरेंट नॉवेल्स, चीज़ें, सीज़न्स, जहाँ से जो चीज़ बेस्ट है, वहाँ से वो चीज़ लर्न करनी चाहिए। नहीं, आई टोटली एग्री और अगर आप अच्छा कंटेंट देखें तो मैं कम से कम ये समझता हूँ कि वो बड़ा एस्पायरिंग और इंस्पायरिंग होता है आपके लिए। तो आई थिंक एक अच्छा कंटेंट कंज़्यूम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपने अपनी पाकिस्तान की पहली फाइनेंशियल सुपर ऐप लॉन्च की इंसिजाम। हाँ जी। एक तो ये आइडिया कहाँ से आया? ये बड़ा यूनिक सा आइडिया है, तो थोड़ा तो एक तो एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ दिस फाइनेंशियल सुपर ऐप? फिर इसका ये आइडिया कहाँ से आया और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं जानना चाहता हूँ, ये इंसजाम नाम का मतलब क्या है? अच्छा, मैं ऊपर से स्टार्ट करूँ कि नीचे से? जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहिए, मैंने आपको बड़ा खुला ग्राउंड दिया है, आप जहाँ से स्टार्ट अच्छा, करना अच्छा। चाहें। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनी के मतलब से कि अब कंपनी का मतलब तो लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए बिल्कुल, ना कि हम क्या काम कर रहे हैं और कंपनी क्या है हमारी। बिल्कुल। अच्छा, देखिए जो इंतज़ाम है वो बेसिकली हार्मनी है ना, हाँ, तो एक अराबिक वर्ड है। अराबिक वर्ड होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। इंशाल्लाह हमारे फ्यूचर की जर्नी और एक्सपेंशन जो हम करेंगे अलग-अलग मार्केट्स में, हुँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमने अरेबिक नेम ही क्यों रखा। बिल्कुल, तो अरेबिक नेम अच्छा, दूसरी वजह अरेबिक नेम रखने की कि हम तकाफ़ुल, पहली प्रायोरिटी, बैंकिंग में इस्लामिक इंश्योरेंसेस, सही है। ठीक है? इन्वेस्टमेंट्स में सुकूक्स और डिफरेंट बिल जो 300 इंडेक्स है इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का, उनको फॉलो करने के लिए। तो उन सब की जितनी भी जो मैकेनिज़्म या फिर आप कह लें उनका जो आप एक क्रक्स ले लें, वो किधर से है? वो अरबिक बैकग्राउंड से है और अरबिक डोमेन से है। उनके जो वर्ड्स हैं जैसे वकाला, वकालत, वक़्फ़, ये सारे अरबिक वर्ड्स हैं और क्योंकि इसका पूरा एक चेन है ना, तो हम भी वो इस्लामिक टच की तरफ या एक क्या आप कह लें कि एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। और फिर तीसरी बात कहूँ तो इस वर्ड का मतलब, हुँ, आप देखें ना इंसजाम मतलब ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। इट्स फॉर एवरीवन। एवरीवन कैन अवेल इट, एवरीवन दे कैन जॉइन इट, एवरीवन कैन कोलैबोरेट विद अस और उसका बेनिफिट है और सरप्लस से बड़ा बेनिफिट कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप किसी चीज़ का पार्ट हैं, उसका प्रूव है सरप्लस। सही। तो ये एक सिंपल एक डोमेन, अगर डोमेन से बात करूँ हुँ, और फिर इसके साथ आपने और सवालात किए थे, वो आपने मुझे प्लीज़ आप रिपीट कर दें। कि ये फाइनेंशियल ऐप का ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? अच्छा, अब मैं अगर फाइनेंशियल ऐप की बात करूँ, तो देखिए मैं बेसिकली एक सबसे पहले जो मैंने जर्नी स्टार्ट की, मैं सभी इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसमें से टॉप कोलैबोरेशंस हमारी जो है वो जो आईजीआई, जुबली वगैरह के साथ रही और कुछ और कंपनीज़ भी हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा काम
कर रहे हैं अभी और भी मार्केट में। तो इनको पहले मैं कोलैबोरेशन करके लेके आया था और इंश्योरेंस के कंपैरिजन्स ही बेच रहा था और इसको हम मार्केट में कोलैबोरेशन कर रहे थे, डिफरेंट चीज़ें कर रहे थे। लेकिन एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो मेरे माइंड में इसलिए था कि मुझे लगता है कि अगर अगर मैं इस्लामिक कॉन्टेक्ट्स और इन इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू ही निकली है, तो इस्लामिक फाइनेंस में ये सारे टॉपिक्स हैं। तकाफुल भी है, इस्लामिक बैंकिंग भी है, सुकूक भी है, सही, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। तो जब उसके अंदर सारे पार्ट्स हैं, तो मेरे पास भी ये सब होने चाहिए। ओके। और उसके अंदर मेरे पास एक वर्चुअल क्लब हो, जो मेरा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट था, आज तक है। मैं एक वर्चुअल क्लब डिज़ाइन करना चाहता था, जिस क्लब के अंदर हर एक डोमेन मौजूद हो। उसके लिए फिर मैं इसी जर्नी में था, बैंकिंग की तरफ भी आना चाहता था, बट एक वो नहीं थी, चीज़ें नहीं रसाई नहीं थी। बट जब मेरी पार्टनरशिप हुई, आप जानते हैं हमने पार्टनरशिप की आपस में, तो उस पार्टनरशिप के बाद फिर हमें आगे होता है ना कि 10 दिमाग मिलते हैं, तो उससे फ़ायदा भी होता है। तो कुछ चीज़ों में जो है वो आगे से मशवरे मिले। रुमान साहब का भी था कि यार इसको हम ऐसे एक बैंकिंग साइड भी कर देते हैं। तो मुझे वो चीज़ें उसको फिर मैंने शेप दिया इस अंदाज़ में कि एक पूरी ऐप हो, जहाँ पे किसी को पैसे की ट्रांज़ैक्शन करनी है ना, अगर अगर कि मैं ईज़ी वर्ड्स में बोलूँगा, क्योंकि लोगों का अट्रैक्शन तो पैसा है ना, तो जब पैसे की ट्रांज़ैक्शन है ना, उस ऐप पे दुनिया की हर किस्म के पैसे की ट्रांज़ैक्शन हो, उस जगह पे दुनिया की हर किस्म की इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हों या उसका रास्ता हो, तो आप उस दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी है, हुँ, वो भले री-इंश्योरेंस हो, भले वो री-तकाफ़ुल हो, दुनिया के किसी भी कोने से आप ले रहे हो अपनी कंपनी के लिए, वो मौजूद हो। आप कोई भी पेमेंट गेटवे लगा रहे हो, वो उस जगह पे मौजूद हो। तो ये बेसिकली एक, मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स बेसिकली बेसिकली ये वन विंडो सॉल्यूशन हाँ, है। हाँ, अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ, एक फाइनेंशियल वन विंडो सॉल्यूशन है कि इस ऐप पे आएँगे तो आपकी तमाम फाइनेंस की प्रॉब्लम, जैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, हाँ। अभी इंश्योरेंस मैं आपको बताऊँ कि मैं ये आपको बात बताता ही नहीं, कि अगर मैं 3 साल, 4 साल पहले वाला इमाद होता। और मैंने थोड़े करीब से देखा है, स्टार्टअप्स को बहुत करीब से देखा है मैंने, क्योंकि मेरी जर्नी एनआईसी की है, फिर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, गवर्नमेंट का सपोर्ट, फिर इग्नाइट, फिर ऑर्बिट, हुँ, बड़े-बड़े इस तरह के इदारे। तो मैं एक चीज़ समझा, सिर्फ़ आइडिया होना काम की बात नहीं है। लोग घबराते हैं अक्सर कि मेरा आइडिया लीक ना हो जाए। मैं समझता हूँ ये सिर्फ़ ये होना कुछ भी नहीं है। आइडिया इज़ नथिंग। मैं समझता हूँ कि जो लोग आजकल चाय के ढाबे पे बैठते हैं, उनका बहुत अक्सर बैठते हैं ना लोग, उनके पास जो आइडिया है ना व्हाई डिड इट सक्सीड? एग्ज़ीक्यूशन इज़ एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट ना, एग्ज़ैक्टली आइडिया इज दिस, एग्जीक्यूशन इज दिस ना। वे सो यस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मार्केट में। तो हम सब में इसलिए हमें और हमारे लोग फिर आ जाएं इससे उस ऊपर, हमारे लोग वो नहीं है कि देखेंगे यार एक एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, चलो सो करें ना। वो देखेंगे वो चिप्स वाला है, हुँ, उसकी अंडा मोड़ पे चिप्स बहुत बिकती है, तो अपना ठेला अब मैं भी ठेला लगाऊंगा, उसके बराबर में। मैं हट रहा हूँ। अब एक बंदा कुछ अच्छा बेच रहा है, एक चाट अच्छी बेच रहा है, तो ये नहीं कि मैं चाट के साथ क्या पापड़ी बिकती है बहुत, मैं पापड़ी भी सप्लाई दे दूँ, ऐसा ही है। या मैं कुछ और इस तरह का लगा दूँ कि लाइन लाइन ऑफ चेन बनाऊँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कॉम्बिनेशंस बनाऊँ। बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज। बिल्कुल, जो हम समझते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह में। जी, जी, जी। तो नहीं, वही काम करेंगे। ये चीज़ मार्केट को पैथेटिक बनाती है, बिल्कुल, और ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने नीचे से इसलिए बताया है ताकि सारी ऑडियंस को समझ में आए बात, सबको समझ में आए कि सही, मैं क्यों कह रहा हूँ, कि वो इससे कनेक्ट करेंगे। बिल अब मैं आपसे अगर बात करूँगी, और अगर मैं डिफरेंट शिव भाई जैसे लोगों से जो हुँ, कंपनी चला रहे हैं, बड़ी कंपनी चला रहे हैं, तो उनसे बात करूँ, तो वो बात मैं फिर करूँगा क्या, कि जो बड़े-बड़े जो कंपनीज़ ओनर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी यही कर रहे हैं। वो वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे देखते हैं काम आजकल चल रहा है। बिल्कुल। ये चल रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो, ये चल रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो नीचे से चेन खराब नहीं होती, ये पूरी ही चेन का डिफरेंशियल है, फिर आप लूप एरिया, ग्रे एरिया, बिल्कुल। व्हाटएवर यू कैन से। अच्छा, आपको लगता है कि अभी पाकिस्तानी डेमोग्राफिक इस हिसाब से रेडी है फाइनेंशियल ऐप यूज़ करने के लिए, या उनके पास इतनी अवेयरनेस है कि वो कंफर्टेबल होंगे एक फाइनेंशियल ऐप के थ्रू अपनी नहीं, ये जो और इस नहीं की बहुत सिंपल सी वजूहात हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ हुँ, कि देखिए हमारा मसला क्या है? मसला ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस मैं सच बताऊँ तो कोई देना भी नहीं चाहता, सब बेचना चाहते हैं। तो हमें सबसे पहले बेचने से ज़्यादा, ठीक है, उनको अवेयरनेस पे लेके आना है।
जिसके लिए हम जो है डिफरेंट जो है कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं कि एक्टिविटीज़ की तरह से लोगों को लेके आएँगे। फिर कुछ लोगों के लिए कुछ अट्रैक्शंस लेके आ रहे हैं, कुछ कोलैबोरेशंस लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह। और एक अच्छी एक साइकिल है कि लोगों को अवेयरनेस, एक होता है कि लोगों को बस एक चीज़ बताना, ज्ञान देना, जो लोग पसंद नहीं करते। एक होता है लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना, सिखाना या उनको उस चीज़ के लिए आपने कायल करना कि वो उस चीज़ को करें। तो उसी अंदाज़ में इंशाल्लाह लेके चलेंगे। चलें, तो इसका मतलब यू हैव द प्लान, लेकिन We आपको have बताना alhamdulillah, we have a plan, we have a great plan, है। and inshallah we will add the great values in it. अच्छा। अच्छा, एक बात, आपकी बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है। आई एम श्योर एक बहुत ज़बरदस्त लर्निंग कर रहा होगा आपके लिए थ्रू आउट योर जर्नी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आज का ही बात 18 साल के ही बात को एक मशवरा देना चाहे, तो वो क्या मशवरा होगा? Do work more, और ज़्यादा do काम क्या? sleep less. अच्छा। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा सबक जो आपको लगता है कि यार सबको पता होना चाहिए? मैं नहीं चाहता, अभी वक़्त नहीं आया कि मैं अपनी ज़िंदगी के सबक शेयर करूँ। अच्छा, मैं तो अभी ऐसे शेयर नहीं करना चाहता अपनी ज़िंदगी के सबक, क्योंकि मैं समझता हूँ वो काफ़ी काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं। नहीं, कुछ तो ऐसा आपने ज़िंदगी में आपने फ़ील किया होगा ना कि यार ये चीज़ जो है ना मेरे साथ हुई है, मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ना ये समझें कि कि दिस इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। तो वो ऐसा क्या एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? ऐसे क्या आपकी लर्निंग है, जो आप चाहेंगे कि एक मैं यंगस्टर को, अगर मैं इस सवाल को इस तरह रिफ्रेज़ करूँ कि एक अगर यंगस्टर आज आपके पास आके कहे कि यार मैं तकाफ़ुल इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, अब मैं अगर एक चीज़ अपनी ज़िंदगी से क्रक्स शेयर करूँ, तो मैं शेयर करूँगा। देखिए, मैं दिखा है यंगस्टर्स के अंदर, मेरे मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, तो उनमें एक चीज़ मैंने बहुत बड़ा गैप देखा है, जो मुझ में नहीं है और मुझे इस बात पे खुशी होती है कि मुझ में नहीं था जब मैं जॉब स्टार्ट कर रहा था, कि मैंने जो करियर स्टार्ट किया, आपको इन शॉर्ट बताऊँ, तो मैंने किसी सैलरी पे स्टार्ट नहीं किया था, मैंने मार्जिन्स पे स्टार्ट किया था। और आपको लिटरली बताऊँ, तो लोग जो हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो चाहते हैं सैलरी अच्छी हो, काम से मतलब नहीं होना है। काम से इतना ही सिंपल है, इतना मैं समझ बता रहा हूँ आपको मैं, ओके, और इतना ही क्लियर है ये। लोगों को काम से मतलब नहीं है, ऐसा ही, सही। यंगस्टर्स को काम से मतलब नहीं है, यंगस्टर्स को सैलरी से मतलब है। मैं आपको बताऊँ कि ज़्यादातर लोग जो दुनिया में काम कर रहे हैं, जो बड़े बिज़नेसेस हैं, और जितनी इंस्पायरिंग जर्नीज़ हैं, उन्होंने काम पे फ़ोकस किया था। आप बेइंतहा बुक्स हैं, बेइंतहा बुक्स में आप, मैं कह रहा हूँ 90% बुक्स की स्टडी उठा लें आप, आपको मिलेगा वो लोग जिन्होंने इनकम से इंस्पायर नहीं थे, काम से इंस्पायर थे। ऐसा ही, बिल्कुल। तो वो चीज़ वैल्यू ऐड करती है। वो चीज़ आपके किरदार में दम डालती है। वो आपकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करती है, एनहांस करती है। आपको एक स्पार्क देती है, आपकी पर्सनैलिटी में स्पार्क लेके आती है। आपको सब्र देती है, हौसला, गलतियाँ भी होती हैं आपसे, लेकिन आप उस गलतियों का भी तरीका है कि आप उसको ओवरकम कैसे करें। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है सिंपल सी। अच्छा, ये बात बहुत अच्छा रहा आपके साथ ये पॉडकास्ट, और आपने अपनी बड़ी अच्छी जर्नी हमारे साथ शेयर की। इसमें आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ये देखना चाहते हैं कि अगर वो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या तकाफुल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये मेरे ख़्याल में सेशन रहा, और मैंने खुद बहुत लर्न किया। जाने से पहले अगर आप हमारी ऑडियंस को तकाफुल के हवाले से कोई एक मैसेज देना चाहें, तो काइंडली प्लीज़। देखिए, तकाफ़ुल के लिए मैं ये मैसेज दूँगा सिंपल, कि तकाफ़ुल अगर कभी लेते हैं आप, कहीं से भी लेते हैं, तो उस चीज़ को जो है ना वो आप समझें। आप ये समझ के लें कि आप एक कोलैबोरेशन के अंदर आ रहे हैं और इसका पार्ट बन रहे हैं। सही है। क्योंकि ये एक पूलिंग सिस्टम है, इट्स दैट सिंपल, लेकिन वो और इस तकाफुल आप वाले लोग पूल भी तो का समझें, पार्ट हैं। तकाफुल वाले लोग भी तो समझें कि ये तकाफ़ुल वाले लोग, देखिए, लेट्स से वो नहीं समझ रहे, बट आप ये समझ के लेना शुरू कर दें, तो वो बहुत जल्द समझ जाएँगे। हो गया। क्योंकि उनको समझने में प्रॉब्लम नहीं, देखें, हर कोई बेचने वाला, उसको इस बात से नहीं है, लोग समझना नहीं चाहते, लोग पैसों की बात कौन कर रहा है? हुँ, हुँ, हुँ। मुझे कम पैसों में चाहिए, मुझे लोएस्ट प्राइस में चाहिए, कौन कह रहा है? ये तो क्लाइंट, मुझे आप कन्वेंशनल दो, मुझे तकाफुल दो, फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सस्ता चाहिए। ये कौन कहता है? क्लाइंट कस्टमर कहता कहता है। है ना। बिल्कुल। तो फिर बेचने वाले, बेचने उनको तो बेचना है ना। देखिए, आप हमारी जो
एक elite है, वो बिज़नेस ओरिएंटेड है ना, दे जस्ट वांट टू डू बिज़नेस। बिल्कुल। उनकी गलती नहीं है, वो बिज़नेस माइंडसेट है, बिज़नेस ओरिएंटेड है, वो तो कारोबार को कारोबार की तरह देख रहे हैं। तो हम जब आपको कोई समझा रहा है, ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ़ फ़ोकस है, अभी भी बहुत सारे सेल्समैन आपको मिलेंगे ऐसे, कि जो तकाफ़ुल का बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। का अभी भी शरिया कंप्लायंट लोग बोलते हैं, अगर हमने बोला, आपकी पॉडकास्ट में ही बताया मैंने, कि काफ़ी सारे सीईओज़ भी नहीं बता रहे होते। लेकिन क्या मतलब उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, उन्होंने बोला हमारा शरिया कंप्लायंस का डिपार्टमेंट है। इट्स अ बिल्कुल। स्मार्ट आंसर। एक बुरा आंसर नहीं है इतना देखा जाए तो। हाँ। मेरा भले हो सकता है खिलाफ, लेकिन हुँ, इतना बुरा नहीं है। तो लोगों ने क्यों शरिया कंप्लायंस को नहीं करा? कुछ कस्टमर मैं जानता हूँ जो शरिया कंप्लायंस वालों को बुलाते हैं, अच्छा, बैठें, बताएँ। नाइस। तो ये एक चीज़ है ना कि उसपे थोड़ी डिपेंड करती है। हम सब पे मैटर करता है, सीखना, समझना। तो आप ये कह रहे हैं कि कम से कम क्लाइंट साइड से तो पुश हो तकाफुल के बारे में अवेयरनेस के लिए, ताकि वो लोग भी मजबूर हों कि वो बिल्कुल, तकाफुल के बारे तकाफ़ुल लें, ज़रूर लें और आप उसको समझें और एज़ अ पार्टनर, एज़ अ कोलैबोरेटेड पर्सन उसके अंदर आएँ। सही। अच्छा, एक बात, आपने जो ये पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बिल्ड किया है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये फाइनेंशियल इकोसिस्टम कैसे हेल्प करेगा आपको, आपके विज़न को इम्प्लीमेंट करने में? वो इश्यूज़ जो आपने फेस किए ड्यूरिंग योर जर्नी और वो बाकी लोगों को ना से फेस करने पड़े। तो ऐसा आपने क्या प्लान किया है? देखिए, पहली बात तो ये कि हम अभी अपनी जर्नी के अंदर हैं। वी आर नॉट ऑन फाइनल स्टेज, क्योंकि हमारा फाइनल स्टेज बहुत ज़्यादा वाइड है, क्योंकि हम अब एक फैमिली हैं और हम बेसिकली जो इस चीज़ को एनहांस करने के लिए आप हमारे सारे राज़ खुलवा रहे हैं। कुछ तो हम बता। बेसिकली एक इंस्टीट्यूट जो है लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो है वो एक डिप्लोमा टाइप समझ लें आप, कि वो एक फ्री फंडेड एक आप समझें कि पेड एक वो कोर्स होगा और उस कोर्स के अंदर उसमें वो सीखेंगे इसको, जो कि पेड होगा और उसमें इनको एक स्टाइपेंड भी हम कोशिश करेंगे कुछ लॉन्च हो। और उसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो हमारे जो तकाफ़ुल इंडस्ट्री को अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और इस पूलिंग सिस्टम को जो उसकी सफाई है, उसकी अवेयरनेस मार्केट में फैले, उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा ये वो बच्चा कैपेबल बनेगा कि वो मार्केट में कैसे चेंज आए। मैं भी यंग हूँ काफ़ी, मेरी कोई इतनी एज नहीं है, आप इंडस्ट्री उठाएँ अगर इंडस्ट्री हुँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, तो बहुत मेरा जो पोर्टफ़ोलियो अभी राइट नाउ, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बाबाओं का पोर्टफ़ोलियो है। हुँ। तो अब जो आगे कर अगर मैं कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट द हमारी न्यू जनरेशन क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल। वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करें? उनके पास इस टफ टाइम में वो कैसे इस चीज़ को हाइलाइट कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि हम अपने इंस्टीट्यूट के ज़रिए उनको अवेयर करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको हम स्टाइपेंड देंगे और जब वो बच्चा ग्रेजुएट होके बाहर आएगा वहाँ से, एजुकेट होके बाहर आएगा, तो वो हमारी कंपनी भी लॉन्च हमारी कंपनी में कंपनीज़ को भी जो है उसमें एज़ अ कर पार्ट बन सकेगा। जी, जी। उसका हमें जॉइन कर सकेगा और उसमें हेल्प आउट करेगा ऑपरेशंस में। उसके अलावा अगर वो मार्केट में जाता है, तो एक आम बच्चा या एक आम जो एक एजुकेटेड पर्सन इंश्योरेंस इंडस्ट्री जॉइन करता है, तो जो उसकी वैल्यू होती है, उससे 10x उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और ये डेफ़िनिटली होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मूव करते हैं अब्रॉड, वो जब अब्रॉड मूव करेंगे, तो वो जो कॉन्टेक्ट्स है तकाफ़ुल का और जिसकी जो बेसिस हैं, उनको जब समझेगा, तो वो वहाँ भी उन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है, उनको एक्सपेंड कर सकता है। वो अपनी कंपनीज़ लॉन्च कर सकते हैं, वो अच्छी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि इस्लामिक फाइनेंस और तकाफ़ुल सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं है, जी, जी। अब दुनिया के डिफरेंट ममालिक में है, यूरोप में भी है, यूएस में भी है, कनाडा में भी है, हर जगह है। वो एक अच्छा एडिशन होगा और ऐसा एडिशन होगा कि जो मार्केट में अभी है ही नहीं। तो बेसिकली आपका आइडिया ये है कि आप उनको इतना इक्विप करेंगे कि वो सिर्फ़ सेल्स नहीं करेंगे, वो नॉलेज बेस्ड सेल्स करेंगे। बिल्कुल। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। और तकाफ़ुल को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, वो मेरे हिसाब से आगे जाना ही चाहिए और मैं अपना ये गोल समझता हूँ और मैं समझूँ कि मैं मेरी जर्नी का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हुँ, कि वो आगे पहुँचे। आई एग्री। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अच्छा, तकाफ़ुल से रिलेटेड मैं बस इतना ही एक पैगाम दूँगा कि जब भी आप किसी भी पार्ट में देखिए, एक होता है कि नहीं कोई बाय करना कवरेज, कोई इंश्योरेंस या तकाफ़ुल प्रोडक्ट, तो जब आपने बाय करनी ही है, तो हमेशा प्रेफ़रेंस दें तकाफ़ुल को और तकाफ़ुल को प्रेफ़रेंस देने के अलावा आप उसको स्टडी भी करें, लाज़िम। हुँ, और जॉइन इसलिए करना है आपने
सेकंड पे कि आप इस पूल का पार्ट है, बिल्कुल। ये पूल प्रॉफिटेबल होगा तो ये एक्सटेंड करेंगे आप भी। इट्स फॉर एवरीवन, तकाफुल इज फॉर एवरीवन। Thank you so much, Ibad, for joining us. It's a pleasure having you on the Always. podcast. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। अब आप हमारे लिए एक छोटा सा फेवर करें सो वी कैन कंटिन्यू हैविंग एंड शेयरिंग दिस अमेजिंग कॉन्वर्जेशंस विद यू। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे भी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहें। फिर कमेंट करके बताएं कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। योर फीडबैक ट्रूली हेल्प अस इम्प्रूव। और लास्टली हमें अगले गेस्ट का सजेशन ज़रूर दें कि आप किस गेस्ट को बुलाना चाहते हैं जिनसे हम बात करें। और हाँ, वीडियो को कम से कम 1 या 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, शायद ये पॉडकास्ट उनकी जर्नी में उनकी मदद कर सके। थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। Until then, fly high.